प्रकाश, यानी अंधकार रूपी अज्ञान को खत्म करने वाला प्रकाश रूपी गुरु ही असली गुरु है। वो कोई शरीर नहीं है, वो कोई देह नहीं है। और आप देखेंगे कि गुरु की महिमा कबीर साहब ने अपने ग्रंथों में बहुत गाई है। गुरु को परमात्मा से भी बड़ा बता दिया। क्यों बताया? क्योंकि जीव हमेशा से ही 84 में जो भटक रहा है उसके पास ही परमात्मा है, लेकिन परमात्मा पास होकर भी उस जीव का कल्याण नहीं कर पा रहा है। उस जीव का कल्याण कब होगा? जब इंसान चोला धारण करके मनुष्य जन्म में आकर वो कोई आध्यात्मिक गुरु धारण करेगा। क्योंकि गुरु दो प्रकार के हैं, एक भौतिकवाद गुरु और एक आध्यात्मिक गुरु। भौतिक गुरु क्या करता है? वो भौतिक जीवन में जीना सिखाता है, पढ़ाई लिखाई कमाई। और अध्यात्म जो है, आप देखेंगे अध्यात्म दो शब्दों के मेल से बना है, अध्याय प्लस आत्म। यानी अध्याय यानी पढ़ाई तो वो भी है, अध्याय का मतलब है पाठ, पाठ तो वो भी पढ़ना है, लेकिन किसका? आत्म का। आत्मदेव का पाठ पढ़ना है, आत्मा के बारे में जानना है। तो आध्यात्मिक पाठ केवल और केवल वही गुरु पढ़ा सकता है जिसको अध्यात्म का बोध है, जिसको आत्मा का बोध है। भौतिकवादी गुरु आपको कभी अध्यात्म का पाठ नहीं पढ़ा सकता। आप देखेंगे आज भरमार है गुरुओं की। कोई मंदिर में बैठा है, कोई मस्जिद में बैठा है, कोई गुरुद्वारे में बैठा है, कोई चर्च में बैठा है और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि परमात्मा को याद करो, परमात्मा की भक्ति करो। लेकिन जब आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको पत्थरों से जोड़ देते हैं, वो आपको किसी नमाजों से जोड़ देते हैं, किसी ग्रंथों से जोड़ देते हैं, किसी प्रार्थना से जोड़ देते हैं। यानी वो आपको आत्मा का भेद नहीं बता पा रहे हैं। इसलिए उनको आध्यात्मिक गुरु कहना बिल्कुल गलत है। वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है। वो जपी तपी सन्यासी तो हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। आध्यात्मिक गुरु केवल वही है जो आत्मा का अध्याय समझाए। आत्मा होती कैसी है, आत्मा है कहाँ, आत्मा प्राप्त कैसे किया जा सकता है, इसका भेद बताने वाले को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। और बिना उसके किसी की गति नहीं हो सकती, सब दुर्गति को ही प्राप्त होंगे। तो इसलिए कबीर साहब ने बिल्कुल क्लियर बोला है कि ग्रंथों के द्वारा, किताबों के द्वारा आप उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जो लिखने पढ़ने बोलने में आता है, लेकिन जो अबोल है, अलेख है, आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। उसको प्राप्त करने के लिए आपको गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। और कबीर साहब हमेशा यही बताते आए हैं कि हमें जिस वस्तु की तलाश है वो वस्तु हमारे पास है, मोह को कहाँ, लेकिन पास पड़ी वस्तु का